जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहुल रफ़ीक। आज 8 साल हो चुकी हैं सानिया पब्लिक आर्मी स्कूल में जो बच्चे शहीद हुए थे, जो मेरी बहनें, जो हमारी वहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा थी, वो शहीद हो गई थी। जिस तरीके से भी उन्होंने जुल्म किया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके वो जो बच्चों की वालिदैन हैं, वो भी आज सीना तान कर कहती हैं कि हमारे बच्चे जो शहीद हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान हुए हैं मुल्क पर। तो इसी तरीके से जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, हमारी जो बच्ची हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे जवान हैं, हमारी फ़ौज है, वो इसी तरीके से कुर्बान होने के लिए तैयार है, वो होती रहेगी। मैं समझता हूँ कि 2014 में जो वाक़या हुआ था APS स्कूल पेशावर में, वो पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत स्याह दिन और बहुत बड़ा सामने आया है कि उस दिन हमारे कौम के नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे अपनी तरबियत के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, उनको एक बेरहमा वारदात करके शहीद कर दिया गया। सैकड़ों बच्चों को शहीद कर दिया गया और जिस बेदर्दी से उनके साथ ये किया गया काम, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले फरमोश और नाकाबिले माफ़ी हैं वो मुलज़म। मैं उनके बच्चों के वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैं समझता हूँ कि वो पूरी कौम के बच्चे थे, वो सिर्फ उनके बच्चे नहीं थे। और ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। सब पाकिस्तान के लिए 16 दिसंबर का दिन हमेशा ही बड़ा अफसोसनाक और ना भुलाने वाला रहा है। 16 दिसंबर 1971 हो या 16 दिसंबर 2014, ये वो दिन हैं जो कि हमारे लिए एक टर्न आउट का काम करते हैं। और मैं तो सिर्फ एक शेर में इसको बात को करता हूँ कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। 16 दिसंबर को हमने आधा बाजू कटवा दिया। ये वो जंग थी जिसके मुतल्लिक हमारा ये मौक़िफ़ था, ये हमारी जंग नहीं है, ये हम पर मुसल्लत की गई है। वो नाम नहाद कमांडो मुशर्रफ की वजह से ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, जिसका नतीजा हमें अपने मासूम बच्चों की जानों को कुर्बान करने के नतीजे में मिला। हमने मिलकर इस दहशत गर्दी का जो मुकाबला किया है, ये सारा सेहरा उन बच्चों के सर है। और उन्होंने तो यही कहा कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फ़ज़ा याद करेगी। ये जी 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक दिन है। इसमें मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने बहुत बड़े ज़ालिमाना अंदाज में कत्ल किया। और मैं समझता हूँ कि उन वालिदैन के हौसले को मैं दाद देता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने जो आज तक इस वाक़े के ऊपर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का इतना बड़ा एक अलमनाक वाक़या था जिसको सदियों बुलाया नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ हमारे इदारों को बेहतरीन काम करके दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद करना चाहिए और आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज करना चाहिए। पहले तो मैं उन वालिदैन को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जिनके बच्चों ने इस मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी, और आज हम उनके दुख में भी उतने ही बराबर के शरीक हैं। बल्कि मैं समझता हूँ हर माँ और हर बाप, वो कौम के बच्चे थे, आज हर आँख अश्कबार है उनके लिए। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन स्याह दिन है, ये तारीख़ इंसानियत का बदतरीन स्याह दिन है। और हमें इस तरह की कुर्बानियों से सीखना होगा, ना कि बार बार ऐसे वाक़यात होने का मौका देना चाहिए। क्योंकि हमारे तारीख़ इस्लाम में भी इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। ये कुर्बानियाँ इसलिए दी जाती हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें महफूज रह सकें, वो एक ऐसे मुल्क में रह सकें जहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिले, बच्चों से लेकर नौजवानों से लेकर बुज़ुर्गों तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसके अलावा भी 70,000 शुहदा इस मुल्क में शहीद हुए हैं। और इसके बावजूद हमारा मुल्क अमन की तरफ नहीं जा रहा। हमारी ये कुर्बानियाँ रायगा जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त से और इस आज के हुक्मरान से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस मुल्क में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। मैं जो 16 दिसंबर का वक़ुआ है उसको इस तरह से देखता हूँ कि ये सिर्फ़ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो ये एक स्याह बाब वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब है, और हम सबको इस वाक़े पर जागना चाहिए। इस पर मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी नहीं, पूरे पाकिस्तान से हमदर्दी करनी चाहिए इस वाक़े।
क्योंकि इसका सोग हर पाकिस्तानी का सोग है, इसका दर्द हर पाकिस्तानी का दर्द है। वो कोई आंख नहीं है जो उस दिन अश्कबार ना हुई है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आप यूँ समझें कि उस दिन पाकिस्तान का हर बच्चा कत्ल हुआ। तो अगर कौम आज भी इस वाक़े के बाद बेदार ना हुई और अपनी आने वाली नस्ल के लिए फ़िक्रमंद ना हुई, सोचा ना, तो हम फिर तारीख़ में कहीं भी हमारा जिक्र नहीं हो कि आने वाले दिनों में किसी की जुर्रत ना हो कि हमारे बच्चे को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जा सके। मैं प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज का लाला मसद से बात कर रहा हूँ। APS आर्मी स्कूल बच्चों का जो मिसहैप हुआ है तो वो बड़े शॉकिंग था, बड़े दिलफराश था, जिसे हम उसको इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक वाक़या हो गया था दहशत गर्दी का, जिसकी वजह से सबको ये देखना पड़ा। ये इंसानियत की बात है, इसको रोकना चाहिए, इसकी सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला उनके लवाए के सब्र जमीन का लगा, और हमने इंशाल्लाह आगे सब प्रोवाइड करें कि सिक्योरिटी में ये अडाप्ट करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात वगैरह ना हो सके। राव साहब और रिपब्लिक पॉइंट की टीम को मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने साल गुजरने के बावजूद भी 16 दिसंबर के साना को याद रखा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्द के हौसले कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारे हौसले अभी भी जवान हैं। वो वाक़या तो बहुत बड़ा था जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हुए, टीचर शहीद हुए, लेकिन इसके साथ साथ आज भी ज़िंदगी रवां दवा है और हमारे हौसले जवां हैं। हम हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अभी भी खड़े हैं और इसका मुकाबला करेंगे। साना 16 दिसंबर हमारी पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा साना है, जिसमें हमारे बच्चे शहीद हो गए। दहशतगर्दी का ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में एक कलंक की सूरत में मौजूद रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इनके दहशतगर्द एजेंसियों के मुताबिक तो सब कैफिर किरदार तक पहुँच गए हैं, लेकिन इसकी अभी भी ज़रूरत है कि बच्चों को सिक्योरिटी हर लिहाज से फराहम की जाए और आइंदा ताकि ऐसी कोई भी वारदात ना हो सके। मैं उन लवाकिन के गम में बराबर का शरीक हूँ जिनका गम आज फिर ज़िंदा हो गया है। अल्लाह ताला उन लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और APS साना किसी तकलीफ़ किसी दर्द से कम नहीं, वो तो माएँ जानती हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह भेजा और इसलिए भेजा कि ये कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, पाकिस्तान के डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, पाकिस्तान में जज बनेंगे। लेकिन वो मायों को क्या पता कि जो सुबह भेजा और दिन को उनको पैगाम आ गया कि आपके बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। और आज के दिन मैं उन माओं को सलाम अक़ीदत पेश करूँगा, खुसूसन APS के शहदा को सलाम अक़ीदत पेश करूँगा और सबसे बढ़ के अपनी पाक फौज के शहदा को, पुलिस के दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके शहदा को, जिनकी वजह से आज ये मुल्क अमन का गहवारा है और पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहेगा। मैं हर में फिर राव रफ़ीक साहब आपको, आपके इस चैनल को और आपकी टीम को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि आपने APS के साने को भी ज़िंदा रखा, अल्लामा इकबाल के दिन को भी ज़िंदा रखा। 14 अगस्त भी हो, ईदें हों, कोई भी मजहबी कौमी त्यौहार हो, हमेशा आप पेश होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह ही आपका चैनल हमारे मुल्क, हमारी कौम की आवाज़ बनता रहेगा और हमेशा कौमी दिनों को मनाता रहेगा। वो हमारे भाई थे, वो हमारी बहनें थे, वो हमारे उस्ताद कराम थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज वो शहीद हुए हैं, लेकिन वो आज भी ज़िंदा हैं, हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं। अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी तो हम आज अभी भी इसी वक्त कुर्बानियाँ देते रहेंगे। उनके वालिदैन को सबसे पहले तो सलाम करता हूँ जिन्होंने इतना सब्र किया, और दूसरा ये कि मज़हब में जो है ना, इस्लाम मज़हब में, उसमें बच्चे वो शहीद हुए हैं इस्लाम की राह में। वो पढ़ने आए थे, इल्म हासिल करने आए थे, वो इस मुल्क के लिए एक फूल की तरह थे। उन फूलों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म किया है, तो हमारे भी अंदर भी अब बहुत जज्बा पैदा है। इंशाल्लाह अगर इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और आगे से इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं आर्मी में जाऊँ और अपने मुल्क के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक। सबसे पहले तो ये तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ठीक है। उसके बाद माँ के बच्चे थे, लाडले थे, प्यार करने वाले थे। तो उसके अलावा मैं माँ को, वालिदैन को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी हिम्मत है, आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, ठीक है। मैं उन वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपने दिल पे खा के ये किया है। उसके अलावा पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
ہماری آن ہے, ہماری شان ہے, ہم اس سے بے حد پیار کرتے ہیں. ثانیہ آرمی پبلک اسکول میں جو بچے شہید ہوئے تھے وہ دراصل شہید نہیں, وہ آج بھی زندہ ہیں, ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, اور ان کے والدین کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے لال, اپنی بیٹیاں, جن بچوں نے اپنے باپ جو کہ استاد تھے وہاں پر, اپنے ٹیچرز جنہوں نے اپنے ایک قوم کا ایک قیمتی سرمایہ کو کھویا ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ان کے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی ہمارا جو ملک ہے ہم اس پہ قربان ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت نہ لے کے آئے, خدا نخواستہ جب وقت آیا تو ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ پنجاب کالج کے طالب علم جو اپنا خیالات کا اظہار کر رہے تھے.